नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने खूब सारे वीडियो देखे होंगे और आप सबने खुश होकर मान लिया होगा कि बस कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। पर क्या कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के हो सकता है? जरा विचार कीजिए। आप भी अब शायद मानेंगे कि यह बात तो है कि बिना फल के कोई भी कर्म संभव नहीं है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गलत कही है? जी नहीं, यह बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते जो इंसानों के लिए असंभव हो। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कही यह बात? विचार कीजिए। आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो, बहुत दूर तक चल रहे हो और थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी आपके बगल में एक लाठी के सहारे चल रहा है और अचानक उसके हाथ से लाठी छूट जाती है और वह जैसे ही गिरने वाला होता है, आपको उसका ख्याल आता है और आप उसे संभाल लेते हो। अब बताओ, उसको संभालने में आपको कौन सा लाभ मिलने वाला था? वह आपको धन्यवाद भी कहेगा कि नहीं, यह तक स्वार्थ नहीं था। तो उसे कहते हैं बिना इच्छा के कर्म करना, और ऐसे कर्म ही पूर्ण कर्म कहा गया है। ऐसे ही जीवन के सारे कर्म करने हैं हमें, यह बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कर्मयोग में कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सांख्य योग के माध्यम से यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, केवल एक आत्मा है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। सुख दुख तो केवल इस शरीर के लिए है, सब कुछ यही पर छूट जाने वाला है। जो यह जान लेता है कि यही सब मोह माया है, तो उनके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। ऐसे में एक विचार आना स्वाभाविक है कि तो क्या कर्मों को त्याग देना ही उचित नहीं है? तो उसी से इस संसार की दुर्गति होती है, क्योंकि जो सत्व गुणों को जानता है, फिर भी अगर वो सब कर्मों का त्याग करेंगे तो उसका परिणाम यह आएगा कि तामसी गुणों वाले इस संसार पर राज करेंगे और हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तो बुरे लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है यह हम सब जानते हैं। जैसे जमीन पर पड़ा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और मिट्टी कीचड़ बन जाती है, ठीक उसी तरह सत्व गुण वाले कर्मों का त्याग कर लेते हैं तो तमोगुण वाले अधर्मी राज करते हैं। इसीलिए कर्मों का त्याग संभव नहीं है, और जितनी हानि अधर्मियों के कर्म से नहीं होती, उतनी हानि धर्मियों के मौन से होती है। इसीलिए कर्म भी आवश्यक है, पर फल की आशा से कोई कर्म नहीं करना है। इसीलिए सत्व गुण वाले अगर कर्मों का त्याग ना करके अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी इच्छा के कर्म करते रहे तो अधर्म नहीं फैलता है। जो इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रहता है और कर्मयोगी की तरह जीता है, तो ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी किसी मोह माया में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह से ही सुख और दुख का जन्म होता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या हम अपनी संतानों के प्रति भी ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? तो क्या संतानें अपेक्षा के अनुरूप कार्य करेंगे? तो इसका जवाब है कि क्या हम अपनी संतानों से प्रेम करते हैं कि व्यापार? अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम तो बिना किसी स्वार्थ से होता है, नहीं तो वो व्यापार हो गया ना। क्योंकि भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। और जो माता पिता अपनी संतानों को प्रेम और सत्व गुणों का संस्कार देते हैं, उनकी संतानें भी उन्हें प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। अगर गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई आशा या स्वार्थ जोड़ना अनिवार्य हो। जब यह सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य भी परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करता है, तो आशाएं क्यों? वह तो केवल निमित्त मात्र है, और यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है। यहां कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल मिलता है, और उसे अच्छा परिवार और घर मिलता है। दोस्तों, इस बात को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे ही वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया।
रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं? मैं चोर थोड़ा ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही गौर जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार ने सिपाही को मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। वर्टिकल बार फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो, सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर इसका असर पड़ेढ़ा की वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार वर्टिकल बार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ ही थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ेढ़ा बिछाया था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उसे उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आगे दौड़ ढाकर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई। हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ेढ़ा मेरे को। भगवान के यहां न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ेढ़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने यह कहा और कैदी ने यह कहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। वर्टिकल बार यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक में आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही, क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है। उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है।
पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। वहीं बुरे कर्म करने वाले को दुख और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। बौद्ध धर्म में कर्म का भी महत्व है। यहां भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य को निर्माण करता है। जैन धर्म में भी कर्म का बड़ा महत्व है। यहां कहा जाता है कि जीवात्मा के कर्मों के फलस्वरूप वह संसार में बंधता है। जैसे कि जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह सब फल ही तो है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहां ही पुत्र, घन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहां ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहां जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था, पर दंड अधिक भोगना पड़िहा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं, पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उन्हें फल की चिंता नहीं होती। इस प्रकार कर्मयोगी अपने कर्मों से आसक्ति को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का विकास करने की भी प्रेरणा दी गई है। भक्ति योगी अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की उपासना करता है और उसके प्रति समर्पण भाव रखता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों से मुक्त होता है और भगवान के प्रति आत्मीय संबंध का अनुभव करता है। भगवत गीता में ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान योगी व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को समझता है और सच्चे ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी को पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब वह आत्मा को शुद्ध और अविकारी जानता है तो उसके सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये तीन योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति में मदद करते हैं। आत्म विकास और धार्मिक उन्नति के लिए भगवत गीता के संदेशों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।